दुनिया में एक इनविजिबल जेल है। एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब उसके अंदर कैद हैं। इस जेल का नाम है एवरेज लाइफ। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, मोबाइल स्क्रॉल करना और सो जाना, ये लूप चलता रहता है। साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलता है, लेकिन जिंदगी वही रहती है। तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है जो चीख रही है। वो आवाज़ कह रही है कि तुम इस मामूली जिंदगी के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है या सपोर्ट नहीं है। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे टाइटन्स के दिमाग को ओपन करेंगे जिन्होंने जीरो से शुरू किया और दुनिया के रूल्स को रीराइट कर दिया। हम उनकी लाइफ से 4 ऐसे लॉज निकालेंगे जो तुम्हारी लाइफ में एस्केप वेलोसिटी पैदा करेंगे। एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड होती है जो किसी रॉकेट को धरती की ग्रेविटी तोड़कर स्पेस में जाने के लिए चाहिए होती है। आज हम वही स्पीड तुम्हारी लाइफ में लाएंगे। लॉ नंबर 1, द डिवाइन ऑब्सेशन। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे दिमाग से जो शायद पिछले 1000 सालों में दोबारा पैदा नहीं हुआ। साल था 1913। इंडिया के मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क काम करता था। उसकी सैलरी बहुत कम थी। उसके पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। वो गरीब था, लेकिन उसके दिमाग में एक आग थी। वो क्लर्क थे श्रीनिवासा रामानुजन। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, रामानुजन स्लेट और चौक लेकर मैथ्स के फॉर्मूलाज बनाते थे। उन्हें लगता था कि देवी नामगिरी उन्हें सपने में आकर इक्वेशंस देती हैं। उनके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्लेट पर लिखते थे और कोहनी यानी एल्बो से मिटाते थे, जिससे उनकी कोहनी काली पड़ गई थी। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ऐसे फॉर्मूलाज लिखे जो हार्डी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया। सोचो, एक लड़का जो इंडिया के एक छोटे से गांव से था, जिसे इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। उनकी नोटबुक्स आज भी साइंटिस्ट्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस कहानी से तुम्हें क्या सीखना है? लॉ ऑफ डिवाइन ऑब्सेशन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो कोडिंग हो, वीडियो मेकिंग हो या बिजनेस हो, तो दुनिया की मत सुनो। रामानुजन ने अगर लोगों की सुनी होती तो वो क्लर्क ही मर जाते। उन्होंने अपनी अंदर की आवाज़ यानी इंट्यूशन पर भरोसा किया। तुम्हें अपने काम से इतना प्यार होना चाहिए कि वो पागलपन लगे। जब तक तुम्हारा काम तुम्हें सोने से न रोके, तब तक तुम सही रास्ते पर नहीं हो। रिसोर्सेस मैटर नहीं करते। रामानुजन के पास स्लेट थी, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है। तुम्हारे पास उनसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। कमी रिसोर्सेज की नहीं, ऑब्सेशन की है। लॉ नंबर 2, द स्ट्रैटेजी ऑफ शैडोज। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर दुश्मन बड़ा है या कंपटीशन ज्यादा है तो हम हार जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने सिखाया कि ताकत से बड़ी चालाकी होती है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। 1659 में अफजल खान अपनी ह्यूज आर्मी लेकर शिवाजी महाराज को मारने आया था। अफजल खान 7 फीट लंबा था, ताकतवर था और उसके पास हजारों सिपाही थे। शिवाजी महाराज के पास छोटी सेना थी। अगर वो सीधी लड़ाई लड़ते तो हार तय थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने गनीमी कवा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने अफजल खान को मिलने के लिए एक ऐसी जगह बुलाया जहां बड़ी आर्मी काम नहीं आ सकती थी, प्रतापगढ़ के घने जंगलों में। उन्होंने अफजल खान के सामने डरने का नाटक किया ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। और जब वो मिले तो शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे चिलखत यानी आर्मर पहना था और हाथ में वाघ नख यानी टाइगर क्लॉज छुपाया था। जैसे ही अफजल खान ने धोखे से उन्हें मारने की कोशिश की, शिवाजी महाराज ने वाघ नख से उसका पेट फाड़ दिया। एक छोटे कद के इंसान ने एक जायंट को हरा दिया, सिर्फ दिमाग के दम पर। इससे बनता है लॉ नंबर 2, द स्ट्रैटेजी ऑफ शैडोज। आज तुम्हारी लाइफ में अफजल खान कौन है? शायद वो तुम्हारा कंपटीशन है, शायद वो तुम्हारी गरीबी है, या शायद कोई बड़ी कंपनी। तुम उनसे सीधा मत लड़ो। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तो दिमाग लगाओ। ऐसे रास्ते ढूंढो जहां उनकी ताकत काम ना आए। अगर तुम यूट्यूबर हो और तुम्हारे पास महंगा कैमरा नहीं है, तो अपनी स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रांग कर दो कि महंगे कैमरे वाले फेल हो जाएं। अगर तुम स्टूडेंट हो और कोचिंग के पैसे नहीं हैं, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके सेल्फ स्टडी से टॉप करो। ताकत मत दिखाओ, स्ट्रैटेजी दिखाओ। बड़ा होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। लॉ नंबर 3, द एल्केमी ऑफ रॉक बॉटम। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। जेब खाली, दिल टूटा हुआ और फ्यूचर अंधेरा। ज्यादातर लोग यहाँ सुसाइड कर लेते हैं या गिव अप कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस अंधेरे को फ्यूल बनाते हैं। चलते हैं 1990s के इंग्लैंड में। एक औरत थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली थी और एक छोटी बच्ची को पाल रही थी।
वो गवर्नमेंट की भीख यानी वेलफेयर पर जिंदा थी। डिप्रेशन इतना गहरा था कि वो खुदकुशी करने का सोच रही थी। वो अपने फेल होने की इंतहा यानी एक्सट्रीम पर थी। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी मैनचेस्टर से लंदन। ट्रेन लेट थी। उस 4 घंटे के सफ़र में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक चश्मे वाला जादूगर जो जादूगर है। उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं था तो उसने दिमाग में पूरी कहानी बनाई। घर आकर उसने टाइप करना शुरू किया। 12 पब्लिशर्स ने उसकी किताब रिजेक्ट कर दी। 12 बार नो सुनने के बाद एक छोटे पब्लिशर ने हाँ कहा। उस औरत का नाम था J.K. रोलिंग और उस किताब का नाम था हैरी पॉटर। आज वो दुनिया की सबसे अमीर लेखिका हैं। लॉ नंबर 3 है द एल्केमी ऑफ रॉक बॉटम। J.K. रोलिंग कहती हैं कि रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रीबिल्ट माई लाइफ। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा आसमान होता है। अगर आज तुम्हारी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम नीचे नहीं गिर सकते, अब तुम सिर्फ ऊपर जा सकते हो। इस दर्द को वेस्ट मत करो, इस दर्द को कागज़ पर उतारो, अपने काम में लगाओ। हिस्ट्री गवाह है कि सबसे बड़ी सफलता हमेशा सबसे बड़े फेलियर के ठीक बाद आती है। तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारा एंड नहीं है, वो तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी है। लॉ नंबर 4 द प्रॉफिट्स कॉन्फिडेंस। आखिरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे। कॉन्फिडेंस नकली नहीं होना चाहिए, वो भविष्यवाणी जैसा होना चाहिए। एक बॉक्सर था मोहम्मद अली। वो रिंग में उतरने से पहले ही चिल्लाता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द किंग। लोग सोचते थे ये घमंडी है, लेकिन वो घमंड नहीं था, वो सेल्फ हिप्नोसिस था। मोहम्मद अली ने कहा था, आई सेड आई एम द ग्रेटेस्ट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैंने कहा मैं सबसे महान हूं तब भी जब मुझे पता नहीं था कि मैं हूं। वो अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल देते थे कि मैं जीत चुका हूं। जब वो रिंग में उतरते थे तो वो लड़ने नहीं आते थे, वो अपनी बात को सच साबित करने आते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को बेचारा समझते हो। तुम बोलते हो मैं ट्राई करूंगा, शायद हो जाए। ये लैंग्वेज लूजर्स की है। लॉ नंबर 4 द प्रॉफिट्स कॉन्फिडेंस। आज से अपना बोलने का तरीका बदल दो। शीशे में देखकर बोलो, मैं 2026 में हिस्ट्री बनाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं सक्सेसफुल होके रहूंगा। जब तुम ये बार बार बोलते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रास्ते ढूंढने लगता है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम्हारी आंखों में वो कन्विक्शन दिखेगा। अगर तुम दबे हुए आवाज में बात करोगे तो कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। मोहम्मद अली की तरह अपनी जीत की घोषणा पहले कर दो और फिर पूरी जान लगा दो उसे सच करने में। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने 4 लॉज देखे। रामानुजन से हमने सीखा ऑब्सेशन, अपने काम में खो जाओ। शिवाजी महाराज से हमने सीखा स्ट्रैटेजी, दिमाग से बड़े दुश्मन को हराओ। J.K. रोलिंग से हमने सीखा रेजिलियंस, बुरे वक्त को फाउंडेशन बनाओ। मोहम्मद अली से हमने सीखा बिलीफ, खुद को किंग मानो तभी दुनिया मानेगी। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्यूल जो तुम्हें एस्केप वेलोसिटी देंगे। आज अभी इसी वक्त तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो इस वीडियो को बंद करके वापस उस एवरेज लाइफ की जेल में चले जाओ, या फिर इन 4 लॉज को अपना हथियार बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। याद रखना, टाइटन वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। टाइटन वो होता है जो गिरने के बाद उठता है और कहता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कलम उठाओ और अपनी नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो।